आई एम सिरचिन मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिरचिन मुंदड़ास क्लासेस। तो आज एक बहुत ही खास वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द लर्न कार्ट फैमिली। लर्न कार्ट इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर सीए इंटरनेट फाउंडेशन क्लासेस। बच्चों के लिए हम लोग बहुत ही बड़े सा कंटेंट जो है वो जनरेट करते रहते हैं यूट्यूब पर। और आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। क्या आपको सीए के बाद एमबीए करना वर्थ इट है, और अगर आप करना चाहते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे आपका क्या डिफरेंस पड़ेगा करियर में, ये रियल लाइफ से हम इसको जानने का ट्राई करेंगे। सो आज के डिस्कशन के लिए हमारे साथ है वन ऑफ माय फ्रेंड, जो हम लोग साथ में इसलिए कर रहे थे। नाम है सीए राधिका साडा। राइट नाउ शी इज इन बैंगलोर। सो आई जस्ट वांट टू वेलकम हर। राधिका, वेलकम टू द वीडियो। Hi, thank सो हाउ you. आर यू? I am good. How are you? She has completed her MBA in the year 2016. She has passed out CA in the year 2013. She's right now in Bangalore, and she's deputy project director in Godrej Property. So इंडस्ट्री में ये काम कर रही है, तो इनका बहुत अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस है। तो आज इनके साथ करेंगे हम लोग सनसनीखेज खुलासा कि क्या सीए के साथ एमबीए, सीए के बाद एमबीए करना इज इट वर्थ इट, और अगर करा है तो उसको करते कैसे है, करियर में क्या फायदा होने वाला है, और एट प्रेजेंट अपने करियर में वो इसका फायदा कैसे ले रही है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो राधिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो आपके Thank you. साथ हम लोग आज बहुत मिलकर चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे बिल्कुल, कि कैसे एमबीए ने आपको हेल्प करा आपके करियर में। तो कुछ सवाल है मेरे आपके लिए, हम लोग आज बहुत ग्रिल करेंगे आपको। आर यू रेडी? Sure. चलो, ओके। तो पहला सवाल ये रहा आपके लिए, आपने कब सोचा कि एमबीए करना चाहिए आफ्टर से? ये आपके दिमाग में था, लाइक व्हेन डिड यू थिंक कि एमबीए भी करना चाहिए? Actually, the thought process started along with CA. तो जब मैं सीए कर रही थी दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग दैट हम लोग का करिकुलम तो बहुत ही अच्छा है, बट एट द सेम टाइम देयर समथिंग व्हिच वाज मिसिंग, व्हिच इज़ प्रोबेबली कि सीए में कॉलेज लाइफ नहीं होती है एंड यू डोंट हैव द लर्निंग फ्रॉम द पीयर्स ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि कॉलेज लाइफ चाहिए थी. Another reason was जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी, so I realized this thing I was doing a lot of audits, mostly internal audits. So and it was a lot of post-mortem analysis of the things. तो तब मुझे लगा कि I want to be in that decision making chair and make those decisions, then making an analysis of it. मतलब And मैनेजमेंट में जाना था। yeah, तो वो था. And it was also I think my mom who influenced this decision, because उनका ये था कि सीए के बाद you should go for higher studies, like study something, do some specialization. So that's how it was. ग्रेट ग्रेट। सो ये था आपका थॉट प्रोसेस कि क्यों एमबीए करना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके लिए, हाउ मच टाइम डिड यू रिक्वायर टू डू एमबीए आफ्टर सीए? लाइक 2013 में आप पास आउट हो गए थे, उसके बाद लाइक व्हाट डिड यू डू एंड कितना टाइम लगा आपको एमबीए करने में? सो ऑनेस्टली मैंने अपना सीए फाइनल दिया था मई 2013 में. एंड उसके बाद में इमीडिएटली फ्रॉम जून 2013 ऑनवर्ड्स मैंने अपना एमबीए का प्रिपरेशन फॉर द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कैट जैट वगैरह इमीडिएटली शुरू आफ्टर कर. एग्जामिनेशन? या इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन, होपिंग कि सीए क्लियर हो जाएगा. हाँ, एंड ये वही करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया सीए बन जाने वाले हैं। मतलब एक ये रख के आई क्रॉस माय फिंगर्स एंड जस्ट वेंट फॉर इट. ग्रेट। एंड आई थिंक मैंने अक्टूबर नवंबर अराउंड कैट जैट और सारे एंट्रेंस सीईटी ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स दिए. एंड उसके बाद जीडी पीआईज वो सब था. सो ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए 6 months एंड उसके बाद ऑल दोज इंटरव्यूज एंड ऑल स्टार्टेड. ग्रेट ग्रेट। मतलब इमीडिएटली आफ्टर मई 2013 एग्जामिनेशन यू स्टार्टेड ऑफ विद द प्रिपरेशन ऑफ एमबीए। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि इनका एमबीए कंप्लीट हुआ है एक्सआईएमबी फ्रॉम भुवनेश्वर, दैट विद अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो दैट्स वेरी ग्रेट। एंड एमबीए इन फाइनेंस जो है वो मैम का कंप्लीट हुआ है। तो चलिए, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट डिफरेंस, आपने अलग क्या सीखा एमबीए फाइनेंस में, जो कि क्योंकि अगर हम ये देखें प्रैक्टिकल तौर पे कि एमबीए इन फाइनेंस और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, लगभग फाइनेंस का नॉलेज तो मुझे लगता है अपने फील्ड में बहुत ज्यादा है। तो अलग आपने क्या सीखा? थोड़ा कुछ कॉलेज का एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिए। Actually, I completely agree with this thought कि CA का curriculum is much more broader and deeper in terms of finance than MBA. अगर आपने CA किया है उसके बाद आप MBA कॉलेज जाते हो तो you are already among the top few people, because आपका जो आपने वहाँ पे जो finance में किया है that is probably CPT या IPCC में ही आपने कर लिया है. तो करेक्ट। finance wise I think CA curriculum has better
width and depth into it. Mhm, But I would say कि MBA has different advantages. First year MBA in most colleges थोड़ा generic course होता है, which mhm. gives you a lot of exposure into courses like marketing, operations, strategic decision making, and all these things. So that helps a lot. Plus the second advantage in an MBA college is कि आप actually classroom learning से ज़्यादा you learn a lot more from your peers when you're doing say assignments with them या आप कोई committees में उनके साथ हो तो you learn much more there and जो you get एक्टिविटीज होती है कॉलेज की उसमें। right. ग्रेट, ग्रेट। तो यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब आप एमबीए कर रही थी, तो आपके साथ ऐसे आपके कोई दोस्त थे जो सीए थे और आपके साथ एमबीए कर रहे थे, या आप यू वर द ओनली वन? So actually in a batch of I think 240 people we were 4 CAs plus MBA. ओहो! तो मतलब 4 थे सितारे, बाकी तो नॉर्मल थे मतलब इस हिसाब से। ग्रेट। तो कॉलेज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 सालों का? काफ़ी ग्रेट रहा बिकॉज़ आई वुड से दिस वे कि प्रोबेबली 2 साल का जितना एक्टिव आवर्स मैंने स्पेंड किया था इनसाइड कॉलेज दैट इज़ इक्विवेलेंट टू से 5 टू 6 इयर्स आउटसाइड कॉलेज बिकॉज़ यू ओह! ऑलवेज़ एक्टिव इन द कॉलेज. तो करेक्ट, करेक्ट। बहुत सारी असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज़ कंप्यूटर्स, होती है। वर्क्स, कॉलेज या सही बात है। ग्रेट। The experience was great. That brings me to the next question, and that is, after MBA, what did you exactly do with the career? मतलब एक बार आपका हो गया एमबीए कंप्लीट, फिर आपने क्या सोचा कि क्या मैं सीए वाला करियर करूँ या एमबीए जो एडिशनल करा है उसके साथ वाला कुछ करियर करूँ, इस पे कुछ लाइट डालिए? एक्चुअली मैं बताऊँगी मेरे लिए इट हैपेंड बाय चांस बिकॉज़ मैं अपनी एमबीए के फर्स्ट ईयर में आई डिड माय इंटर्नशिप विद गोदरेज प्रॉपर्टीज. इट वाज लाइक अ फिन ऑप्स स्ट्रेटजी काइंड ऑफ रोल. तो और उसी वजह से सो आई वन द बेस्ट प्रोजेक्ट ओवर देयर सो व्हिच गिव मी अ पीपीओ एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड एट गोदरेज प्रॉपर्टीज. And then in Godrej Properties, I joined from business development, then strategy, and then finally जो P&L role में आज handle कर रही हूँ. बट हैविंग ग्रेट। सेड दैट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप सीए प्लस एमबीए के साथ कर सकते हो. इट कुड बी इन द इंडस्ट्री सिमिलर टू व्हाट आई एम डूइंग स्ट्रैटेजी पीएनएल काइंड या आप यू कैन गो फॉर इक्विटी रिसर्च प्राइवेट इक्विटी वीसी फंड्स दैट कुड बी अनदर ऑप्शन. द थर्ड वन could be investment banking. फोर्थ वन कुड बी कंसल्टिंग. अब बहुत सारे कंसल्टिंग ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आपको एमबीए के बाद में. अच्छा। And these days, you also have an options with startups because they are looking बहुत सारे chief of staff या founders हुँ, office roles जो है तो वो भी सारे open हो जाते हैं. ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब जो है ये ऐसा होगा कि जहाँ आपने आर्टिकलशिप करी वहीं से आपको पार्टनरशिप के ऑफर है कि जैसा नॉर्मली सीएस के फील्ड में होता है, दैट हैपेंड विद योर एमबीए। तो मतलब वो कहीं न कहीं अपने कोर्स का बेनिफिट तो आपको मिल गया। डू यू Yeah, एग्री yeah, टू दिस? I agree to that completely. ग्रेट, ग्रेट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अच्छा, सीए प्लस एमबीए का ज़्यादा आपको फ़ायदा जो अभी आप अपने करियर में कर रहे हो, उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट एमबीए का हो रहा है या सीए बैकग्राउंड का हो रहा है? एक्चुअली ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री रहे मेरे लिए. अगर आपको कुछ एग्जांपल देना है तो फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी हम लोग अभी अब मेरी इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे थे. सो हुँ, दिस हुँ। वाज इन अहमदाबाद एंड इट वाज लाइक मोस्टली इनटू ऑपरेशंस लाइक मिक्स ऑफ फिनऑप्स थिंग. तो उसमें आई एंटर्ड एन ऑपरेशन साइड एंड आई डिड नॉट नो कि सीमेंट और कंक्रीट अलग चीजें होती है. बट आई मीन फ्रॉम देयर आई हैड टू स्टार्ट एंड देन बट यू नो एमबीए कर रखा मतलब एमबीए कर रही हूँ तो उसके साथ ये पता था कि हमने इतने सारी प्रेजेंटेशंस दिए जिसका हमको कोई आइडिया नहीं होता था. हुँ, सो हुँ। जुगाड़ करने का स्किल तो एमबीए से मिला था बट राइट, सीए ने कॉस्टिंग और ये सारे बजटिंग ये चीजें बहुत अच्छे से सिखाई थी. सो दैट हेल्प मी टू क्रैक माई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट इन रियल लाइफ ऑल्सो. उसके बाद जब मैं ड्यूरिंग माई करियर तो देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक मैं एक लैंड ओनर से बहुत टाइम से एक डील क्रैक करने की कोशिश करी थी. तो आई वॉज इन टू बिजनेस डेवलपमेंट विच इज बेसिकली लैंड एक्विजिशन. बहुत टाइम अच्छा, तक ये प्रॉपर्टीज़ डेवलप करेंगे जो लैंड परचेज़ करते हैं उस एरिया में ये होगी। राइट राइट. सो आई ओके, स्टार्टेड माई करियर देयर. तो वहां पे जब बहुत टाइम तक हम लोग एक लैंड ओनर के साथ नेगोशिएट करे थे एक डील बट ही वॉज जस्ट नॉट रेडी टू बच. बट देन फाइनली माई सी स्किल हेल्प मी देयर. जब मैंने उसको बताया कि सर आपका कैपिटल गेन्स का ऐसे होने वाला है आपका इसका ये ऐसे होने वाला है ओह! दैट इज व्हेन आई वाज एबल टू क्रैक दैट डील. So I would ग्रेट। always say
दोनों स्किल्स बहुत ही हैंड इन हैंड गई है. सो इवन इन माय प्रेजेंट रोल आज भी आई थिंक माय सीए स्किल हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द पीएनएल एंड हाउ इट वर्क्स. बट my MBA skills help me to deal with people because मैं आज जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, so they have like 15-20 years of experience more than me. So to deal with them, it is my MBA skill which has come in handy. So ये दोनों चीजें I think is very complementary. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, दैट्स ग्रेट। वो बहुत ही सही पकड़ा, मतलब कि उसकी फायदे की बात करा दी आपने कि उसको कैपिटल गेन्स में, और एक्चुअली जब कोई लैंड सेल करता है तो सबसे पहला दिक्कत यही आती है कि टैक्स कितना भरना पड़ेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। यू हैड दैट एज विथ यू कि आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशंस होने वाले हैं बैकग्राउंड में, यू क्रैक दैट डील। तो ये आपके इंटर्नशिप के टाइम की बात है या आफ्टर यू जॉइन कंपनी, ये कब का है ये The land कंसेप्ट? acquisition was after I joined the company, अच्छा, and internship was my operations project. कुछ इंटर्नशिप के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लाइक हाउ योर इंटर्नशिप वाज देयर एट अहमदाबाद जाके आपने इंटर्नशिप करी थी। या तो जैसे हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, इट वाज अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो अच्छा, ये प्रोजेक्ट काफी एक कॉम्बिनेशन था which tested my CA plus MBA skills because costing, I mean cost of construction is all about तो costing and how कॉस्टिंग का to सिलेबस घूम गया होगा आंखों के सामने से। बिल्कुल. तो वहां से फिर हुआ और एमबीए के वजह से मतलब पता था कि अच्छा प्रेजेंटेशन कैसी देनी है, क्या चीज कवर राइट, करनी है, क्या नहीं करनी है. सो इट वाज अ राइट। मिक्स ऑफ बोथ. सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीए करियर में जो हमारा जो नॉलेज हमको मिलता है, वो प्रोफेशनल नॉलेज, नंबर क्रंचिंग बहुत एक्सीलेंट मिलता है, बट जो एक प्रेजेंटेशन की स्किल है वो एमबीए से ज्यादा शार्पन हो जाती है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यू पुट इट वेरी वेल. राइट, करेक्ट। चलिए, अब एक फाइनल आपके तरफ से कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर स्टूडेंट, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स थिंक दैट एमबीए भी कर लेते हैं साथ में, बट देन व्हाट वुड बी योर वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर देम? मतलब वो सीए के साथ में एमबीए कर ले या सीए बनने के बाद एमबीए करे, बिकॉज आई गेस एमबीए की वैल्यू तभी होती है अगर आप उसको बहुत अच्छे कॉलेज से करो। सो लाइक व्हाट वुड बी योर सजेशन? सो एक्चुअली आई वुड से कि सीए के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जब आप सीए करो तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट ऑन कंप्लीटिंग योर डिग्री. उसके बाद डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि सीए के बाद यू कैन गो टू अ जॉब और यू कैन प्रैक्टिस. उसके अलावा इफ यू इंटरेस्टेड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिसर्च वगैरह, सो यू कैन डू अ सीएफए. देन देयर इज सीएस सीडब्ल्यूए ऑप्शंस. देन इफ यू आर टू मच इनटू रिस्क एंड ऑल तो एफआरएम है. एक्चुअलीज है अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो. बट अगर आप श्योर नहीं हो एंड यू वांट टू कीप अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन एंड एट द सेम टाइम गेट सम जेनरिक एक्सपीरियंस आल्सो, सो दैट इज व्हेन आई थिंक यू शुड गो फॉर एन एमबीए. एंड एज यू पुट इट कि एमबीए आफ्टर सीए वुड मेक सेंस ओनली अगर आपने कोई बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए किया है. सो इट इज ऑलवेज प्रेफर दैट यू डू इट फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेज सो दैट इट एड्स वैल्यू टू योर सीए डिग्री एंड नॉट reduces the value of your CA degree. So finally, as like final words, तो यही बोलूंगी कि you can never connect the dots looking forward, as Steve Jobs puts it, but you can just connect them looking backwards. So trust your decisions and go for it. दैट्स टू ग्रेट। मतलब ये आपका सजेशन है कि वो एक बार पहले सीए कंप्लीट कर ले, उसके बाद एमबीए करे, बिकॉज अगर वो साथ में एमबीए करेंगे और साथ में सीए भी करेंगे तो हो सकता है कि एमबीए को सही से जस्टिस ना मिले, बिकॉज यही अपने जो कोर्स का प्रेशर इतना होता है। तो इट्स बेटर कि वो सीए के बाद एमबीए करे ताकि उसकी तैयारी भी सही से हो सके और कॉलेज भी अच्छा चूज कर सके। दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू राधिका, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप इन फ्यूचर अगर कुछ और आपसे गाइडेंस लगता है तो वी कैन डेफिनेटली टेक योर टाइम। Definitely, definitely. थैंक यू। It's great talking to you, Rajendra.